नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, लेट एफ बी डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। डार्बॉक्स थ्योरम में भी हमें ये गिवन था कि फंक्शन डिफाइंड और डेरिवेबल है कहाँ पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर। एंड एफ डैश ए इज नॉट इक्वल टू एफ डैश बी, जबकि डार्बॉक्स थ्योरम में सिर्फ ये दे रखा था कि इनके साइन अपोजिट हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि इक्वल नहीं है। ठीक है, देन हमें बताना है कि अगर हम कोई भी के लेते हैं इन दोनों के बीच में से, एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में से अगर हम कोई भी के लेते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, वो एफ डैश सी टाइप का दिखाई देना चाहिए, वेयर सी कहाँ बिलोंग करे, क्लोज ओपन इंटरवल ए बी में। रिपीट कर रही हूँ, एफ डिफाइंड और डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर, नंबर 1। नंबर 2, एफ डैश ए और एफ डैश बी बराबर नहीं है। देन अगर हम कोई भी के लेते हैं इन दोनों के बीच में से तो वो कैसा दिखाई देना चाहिए, वो एफ डैश सी टाइप का दिखाई देना चाहिए, वेयर सी कहाँ बिलोंग करे, ओपन इंटरवल ए बी में से। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो अंडरस्टूड इनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा मान लेते हैं। तो मान लो एफ डैश ए को हमने छोटा मान लिया एफ डैश बी से, और फिर के हमें इनके बीच में से लेना था तो के हमने इनके बीच में से ले लिया। ठीक है, अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जी एक्स। क्या डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स माइनस के एक्स, क्योंकि एफ डेरिवेबल था, के एक्स भी पोलिनोमियल है, डेरिवेबल है, दोनों फंक्शन डेरिवेबल है तो उनका डिफरेंस भी डेरिवेबल होगा। इट मीन्स जी इज ऑल्सो ए डेरिवेबल फंक्शन। जी डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स माइनस के एक्स का डेरिवेटिव हो गया के, डिफ्रेंशिएट करा है हमने जस्ट दोनों साइड। अब इसकी वैल्यू ए पे निकाल के देखते हैं और बी पे निकाल के देखते हैं। एक्स की जगह ए पुट किया तो यहाँ ए आ गया, एक्स की जगह बी पुट किया तो यहाँ बी आ गया। ठीक है, एफ डैश ए छोटा था के से तो एफ डैश ए माइनस के क्या हो जाएगा, लेस देन 0, के को उस तरफ लेके जाएंगे तो, और एफ डैश बी बड़ा था के से तो इनका जो डिफरेंस है एफ डैश बी माइनस के वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि के उस तरफ जाएगा तो एफ डैश बी माइनस के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। सो जी डैश ए नेगेटिव है, जी डैश बी पॉजिटिव है, और जी साथ में डेरिवेबल भी है। तो हम जी के ऊपर डार्बॉक्स थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि जी डार्बॉक्स थ्योरम की सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। जी डेरिवेबल भी है और जी डैश ए और जी डैश बी अपोजिट साइन के भी है। देन बाय डार्बॉक्स थ्योरम हमें एक सी मिलेगा ए और बी के बीच में, जिसके ऊपर जी डैश 0 आंसर देगा, क्योंकि जी डार्बॉक्स थ्योरम की सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। देयरफॉर बाय डार्बॉक्स थ्योरम हमें एक सी मिलेगा ए और बी के बीच में, जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आंसर देगा। जी डैश सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी आएगी, एफ डैश सी माइनस के, जो कि कितना आ गया 0, के उस तरफ चला गया, सो एफ डैश सी किसके बराबर आ गया, के। और यही हमें प्रूफ करना था कि एफ डैश सी बराबर आना चाहिए के, और सी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में। तो हमारी दोनों चीजें पूरी हो गई। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, अगर f डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में और f का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर, ओपन इंटरवल ए बी के किसी भी पॉइंट पर 0 आंसर नहीं दे रहा, तो f डैश एक्स सेम साइन को रिटेन करेगा। मतलब कि या तो इस पूरे इंटरवल में f डैश एक्स सारी जगह पॉजिटिव आंसर देगा, या इस इंटरवल में सारी जगह f डैश एक्स जो है वो नेगेटिव आंसर देगा। मतलब वो पूरे इंटरवल में सेम तरह के साइन को रिटेन करेगा अगर ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर एफ डैश एक्स नॉन जीरो हो तो, और साथ में फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि इस इंटरवल के हर पॉइंट पर एफ डैश एक्स या तो सारे में पॉजिटिव रहे या सारे में नेगेटिव रहे। हम प्रूफ में मान लेते हैं इसका उल्टा, कि सपोज हमारे पास 2 पॉइंट हैं इस इंटरवल में x1 और x2, सच दैट एक पर वो पॉजिटिव आंसर दे रहा है और एक पर नेगेटिव आंसर दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों पर उसके क्या है, अपोजिट साइंस, और हमें कॉन्ट्राडिक्शन लानी है। ठीक है, देन बाय डार्बॉक्स थ्योरम क्या होगा, हमें एक सी मिलेगा ए और बी के बीच में। डार्बॉक्स थ्योरम क्या थी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और एफ डैश x1 और एफ डैश x2 पर उसके अपोजिट साइन हो तो हमें एक सी मिलता है। शुरू में तो ये सी हमें कहाँ मिलेगा, x1 और x2 के बीच में, लेकिन ये फर्दर किसका सबसेट है, ओपन इंटरवल ए बी का, इसलिए हमने सीधा लिख दिया कि हमें एक सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में, जिसके ऊपर एफ डैश सी 0 आंसर देगा। लेकिन हमें क्या गिवन था कि एफ डैश किसी भी पॉइंट पर 0 आंसर नहीं दे रहा, और अब हम कह रहे हैं कि एफ डैश सी पर 0 आंसर दे रहा है। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने माना कि एफ डैश x1 पर और एफ डैश x2 पर अपोजिट साइंस दे रहा है। इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स एफ डैश एक्स सारे इंटरवल पे या तो पॉजिटिव आंसर देगा या पूरे ही इंटरवल पे नेगेटिव आंसर देगा। इसके बाद ये एक एग्जाम्पल है,
अगर f डेरिवेबल है c पर तो मोड f भी c पर डेरिवेबल होगा, प्रोवाइडेड f ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर f ऑफ c 0 है तो क्या होगा, ठीक है, और उस पर अगर ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता तो एक एग्जाम्पल देकर बताना है। तो पहला तो यही है कि अगर f डेरिवेबल है c पर तो हमें शो करना है कि मोड f भी c पर डेरिवेबल होना चाहिए। तो हमने लिखा पहले कि मान लो f डेरिवेबल है c पर, एंड वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो f इज कॉन्टिन्यूअस एट c। और हमने ये वाला केस मान लिया कि f ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। और हमने कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक में पढ़ा था, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और वो c पे ग्रेटर देन 0 आंसर दे रहा हो तो c के एक नेबरहुड में भी ग्रेटर देन 0 आंसर देगा। और अगर f ऑफ c नेगेटिव है तो c के एक नेबरहुड में भी f जो है वो नेगेटिव आंसर देगा। हमें एक ऐसी नेबरहुड मिलेगी, इसलिए हमने यहाँ लिखा है देयर एग्जिस्ट। हमें c के एक ऐसी नेबरहुड मिलेगी जिसके ऊपर फंक्शन का वैसा ही बिहेवियर रहेगा जैसा कि c के ऊपर है। ये हमने कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक में रिजल्ट पढ़ा था, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया दस वी हैव, या तो f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, और अगर ये वाली सिचुएशन है तो f ऑफ x लेस देन 0 है यहाँ पर, ठीक है। नाउ मोड ऑफ f ऑफ x क्या होता है, मोड ऑफ f ऑफ x क्या होता है, या तो f ऑफ x होता है या माइनस f ऑफ x होता है। वो डिपेंड करता है किस बात पर, कि ये वाली चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव कहाँ थी, इस हिस्से में, तो वो यहाँ लिख दिया। और ये आंसर ये वाला कब आता था, मोड ऑफ f ऑफ x माइनस एफ एक्स आंसर कब देता था, जब f(x) नेगेटिव हो। और वो नेगेटिव कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो ये हमने बता दिया कि मोड ऑफ f ऑफ x किस तरीके से डिफाइंड है। वो f ऑफ x आंसर देगा अगर x यहाँ से है, और वो माइनस f ऑफ x आंसर देगा अगर x यहाँ से है, ठीक है। और f भी डेरिवेबल था, माइनस f भी डेरिवेबल होगा, तो टोटल मिला के मोड f क्या हो गया, डेरिवेबल एट द पॉइंट c। तो ये वाला केस तो हमारा खत्म हो गया। अब बचा जब f ऑफ c 0 है, उसके लिए हमने लिखा कि इस सिचुएशन में रिजल्ट ट्रू नहीं है जब f ऑफ c 0 हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने f ऑफ x ले लिया, f ऑफ 0 कितना आएगा 0, मोड f ऑफ x क्या आएगा, मोड x। हमें पता है ये वाला फंक्शन तो डेरिवेबल होता है 0 पर, लेकिन मोड x फंक्शन 0 पर डेरिवेबल नहीं होता। इसका मतलब f तो 0 पर डेरिवेबल है, लेकिन मोड f 0 पर डेरिवेबल नहीं है। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, मोड f अप्लाइड एट x, ठीक। तो इट मीन्स अगर f डेरिवेबल हो तो मोड f भी डेरिवेबल होगा, लेकिन सिर्फ तब अगर f की वैल्यू c पर 0 ना हो। और अगर f की वैल्यू c पर 0 हो तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है कि f इज डेरिवेबल एट c, तो मोड f भी डेरिवेबल हो जाएगा c पर। अगर f ऑफ c 0 हो तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है।